कमला अपनी बहू राधा के साथ रहती थी। राधा को हमेशा से ही अपनी सासू माँ से शिकायत थी कि उसकी सासू माँ पूरा दिन घर में सिलाई ही करती रहती है। उसके घर में रोज कोई न कोई कपड़े लेकर आता रहता था। इस वजह से राधा अपनी सासू माँ से उखड़ी उखड़ी रहती थी। राधा अपनी सास को सिलाई करने के लिए मना भी करती थी, पर कमला को तो बचपन से ही सिलाई का बड़ा शौक था, इसलिए कमला हमेशा अपने दिल की ही सुनती थी। एक दिन राधा को अपनी सासू माँ पर बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी सास से कहती है, माँ जी अब ये सिलाई का काम बंद कर दीजिए। जब देखो आप बस सिलाई लेकर बैठ जाती हो, घर में लोगों की भीड़ लग जाती है आपकी वजह से। मुझे यह सब पसंद नहीं। माँ जी आपको दर्जी बनना अच्छा लगता है क्या? बहू तू नहीं जानती, मुझे बचपन से सिलाई करने का बड़ा शौक था, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी जल्दी ही शादी करवा दी थी, इसलिए मैं कुछ बन नहीं पाई। पर तू यह सब बात छोड़, देख मैंने तेरे लिए एक नया सूट बनाया है। इसके अंदर मैंने अलग अलग डिजाइन भी डाले हैं। यह सूट तुझे बहुत अच्छा लगेगा। माँ जी मैंने आपसे कितनी बार बोला है यह सब छोड़ दो और अब आप आराम करो। आप मेरी एक भी नहीं सुनती हो और यह सूट मुझे नहीं चाहिए। मैंने आपसे नहीं कहा था मेरे लिए कोई सूट सिलो। तभी गुस्से में राधा वह सूट फाड़ देती है और अपनी सास को दे देती है। यह लीजिए, अब इस घर में कुछ भी सिलने की जरूरत नहीं है आपको। लोग क्या कहेंगे कि मेरी सास एक दर्जी है, सभी मेरा मजाक बना देंगे। मुझे यह सब पसंद नहीं। अब आपसे किसी के भी कपड़े नहीं सिलेंगी। बहू तुझे यह सूट नहीं पहनना था तो मत पहनती, लेकिन तूने इसे फाड़ क्यों दिया? कितनी मेहनत से मैंने इसे सिला था। कमला अपनी बहू के ऐसे बर्ताव से बहुत ही उदास थी। शाम होती है और राधा की दोस्त पिंकी राधा से मिलने के लिए घर पर आती है। अरे पिंकी कैसी है तू? बहुत दिनों बाद आई मुझसे मिलने के लिए। अरे राधा वो मैं फैशन डिजाइन का कोर्स कर रही हूँ ना, इसलिए अब ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। चल कोई नहीं। घर पर कैसे हैं सब? घर पर सब ठीक है। कमला आंटी कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कमला अंदर बैठी हुई फिर से सिलाई कर रही होती है। तभी राधा को सिलाई मशीन की आवाज आती है और वह अपनी दोस्त से झूठ कहती है, अरे मेरे सास कुछ दिनों से बाहर गई है, लेकिन तेरी सास की आवाज तो अंदर से आ रही है। मुझे लगता है वह सिलाई कर रही है। अरे वो पड़ोस से आ रही होगी। अच्छा तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। राधा चाय बनाने के लिए चली जाती है। तभी पिंकी मशीन की आवाज सुनकर अंदर जाती है तो वह देखती है राधा की सास अंदर एक डिजाइनिंग ड्रेस सिल रही थी। आंटी जी आप तो यहीं पर है, फिर राधा ने मुझसे झूठ क्यों कहा? बेटी मेरी बहू को पसंद नहीं कि मैं दर्जी का काम करूं। पर माँ जी आप तो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनाती हो। आप तो फैशन डिजाइनर बन सकती हो। आपको तो यह सब पहले से आता है और मैं यह सब कोर्स करके सीख रही हूँ, जिसकी फीस ही 2 लाख रुपए है। पर बेटी मेरी बहू को तो डिजाइन ही अच्छे ही नहीं लगते हैं मेरे। माँ जी आप मुझे अपनी डिजाइनिंग ड्रेस दे दीजिए, मैं इन्हें फैशन डिजाइनर को दिखाऊंगी। अगर उन्हें पसंद आ गए तो वह आपको अपनी कंपनी में साथ में काम दे देंगे और आप एक फेमस फैशन डिजाइनर बन जाओगे। पिंकी की यह बात सुनकर कमला बहुत खुश हो जाती है और वह से कुछ डिजाइनर ड्रेस दे देती है और राधा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। फैशन डिजाइनर को वह सभी ड्रेस बहुत पसंद आती हैं। वह कमला को अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लेता है और कमला के बनाए डिजाइन बहुत ही फेमस हो जाते हैं। जब यह बात राधा को पता चलती है तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। हमेशा आपको दर्जी बनाकर मजाक उड़ाया, आपको दर्जी बोलकर नीचा दिखाया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। कमला अपनी बहू को माफ कर देती है और उस दिन के बाद से राधा भी अपनी सास की मदद करती है और कमला का नाम सभी शहर में मशहूर होने लगता है। ऐसी तरक्की से दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। Thanks for watching. Please like and comment. Subscribe. इंदिरा नगर में रानी नाम की एक छोटी बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन रानी की फैमिली मेले में जाने की तैयारी कर रही थी। रानी को मेला बहुत अच्छा लगता था और बहुत खुश भी थी। हम आज मेले में जाएंगे, बहुत सारी मिठाई खाएंगे, बलून फोड़ेंगे और बताशे लाएंगे। मेले में जाने से पहले रानी को उसकी माता और पिता बहुत सारी चीजें समझाते हैं, जैसे कि रानी बेटा मेले में चलते वक्त हमारे हाथ पकड़ के ही चलना, हमें छोड़ के दूर कहीं ना जाना। पिताजी की बात को सुन के रानी, हाँ पिताजी हम कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे, कहती है। और उसकी माँ कहती है, देखो रानी कोई अगर कुछ भी देना, खाना नहीं, आपको जो चाहिए हमें बताओ, हम आपके लिए खरीदेंगे। तो माँ को भी रानी कहती है, हाँ माँ जैसे आप कहो। तो ऐसे तैसे करके रानी और उनकी परिवार की यात्रा चल पड़ती है मेले की ओर। मेले में जाते वक्त सब लोग नाश्ता करने के लिए उतर जाते हैं।
अरे जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म कर लो वरना मेले में जाने के लिए देरी होगी। रानी बेटा आ जाओ, तुम भी खा लो। यहाँ वहाँ देखते पीछे ना रह जाना। सबकी बातों को रानी मुंडी हिलाती है, मगर रास्ते में आने जाने वाली गाड़ियों को देखते, उसमें बैठे लोगों को टाटा करते हुए और हड़बड़ी में रानी की पूरी फैमिली रानी की ख्याल न करते हुए चले जाते हैं। बीच रास्ते में खड़ी रानी को याद आता है कि अपना परिवार चला गया है, ना उसको घर का पता है और ना मेले का। घर का रास्ता नहीं मिलने के कारण रानी काफी देर से परेशान हो जाती है। रानी के घर वाले मेले में जाने की खुशी में गाते बजाते आगे निकल जाते हैं। उनके साथ मेले में जाने वाले और परिवार भी जुड़ जाते हैं और रानी अपने साथ नहीं है इसका ख्याल ही उन्हें नहीं आता है। घर की रास्ता ढूंढने में परेशान रानी, अरे चाचू आपको इंदिरा नगर का रास्ता पता है? अरे नहीं बेटा, इंदिरा नगर में कहाँ जाना है आपको? मेरी घर की पता तो पूरा मुझे नहीं पता। ऐसे कहते हुए रानी आगे निकल जाती है। रानी को भूख बहुत सताने लगती है। भूख से जोर से रोती हुई रानी चलते चले जा रही है। ऐसे ही अपने घर की पता ढूंढते हुए रोते जाने वाली रानी को रास्ते में चॉकलेट की गाड़ी गुजरता हुआ नजर आता है और उस गाड़ी से एक बड़ा सा चॉकलेट नीचे गिर जाता है। रानी के तो भाग्य खुल गए। रोते रोते जाने वाली रानी की मुंह पे मुस्कुराहट आती है। अरे मुझे भूख लगी थी तो भगवान ने इतनी बड़ी चॉकलेट दे दी। ऐसे कहते हुए रानी अपने घर की रास्ता ढूंढना भूलकर उस चॉकलेट को उठाती है। चॉकलेट इतना बड़ा था कि रानी के हाथ से उसको उठाना भी नहीं हुआ। तो रैपर खोल के रानी एक जगह पे एक टुकड़ा तोड़ के खाने शुरू करती है और उसी समय वहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी आती है। रानी को फट से याद आ जाता है कि उसे घर भी पहुँचना है, तो दौड़ के जाके पुलिस की गाड़ी को रोक लेती है। पुलिस अंकल, मैं ना रास्ता भूल गई हूँ, मुझे घर जाना है। बेटा आपका घर कहाँ है? एड्रेस क्या है? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरा घर इंदिरा नगर में है। तब पुलिस वाला भी परेशान हो जाता है और रानी को कहता है, कोई बात नहीं, हम आपको घर पहुंचा देंगे। कहते हुए रानी को गाड़ी में बिठाता है, मगर रानी थोड़ी ही आने वाली थी। वो कहती है, पहले अपना चॉकलेट उठा ले। पुलिस वाला भी डट जाता है, या रानी को ले जाएगा या फिर चॉकलेट को। तो रानी दोनों हाथों से खींचते हुए उस चॉकलेट को गाड़ी में चढ़ा देती है। गाड़ी में बैठ के पेट भर चॉकलेट खाती है। रानी ने सोचा थोड़ा बहुत इसे पुलिस वाले को भी दे दे और बाकी बचा हुआ घर ले जाए, ताकि घर में जो उनके परिवार है वो भी खा सके। हाँ, इतनी अच्छी चॉकलेट तो अकेले नहीं खाना चाहिए, ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं ना। ऐसे मन में कहते हुए पुलिस वालों को भी एक एक टुकड़ा चॉकलेट तोड़ के देती है। उतने में पुलिस स्टेशन भी आ जाता है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में रानी की पिताजी और माँ भी थे। वो कंप्लेंट लिखाने आए थे रानी के बारे में। अपनी माँ और पिताजी को देखते हुए रानी दौड़ के आती है और कहती है, माँ और पिताजी देखो ना मैं क्या लाई हूँ। अरे रानी बेटा, आप कहाँ चले गए थे? रानी, तुम्हें इतना समझाया था ना कि मेले में जाते समय हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम कितना घबरा गए थे। कहाँ गए थे आप? और पुलिस की गाड़ी में आप कैसे आए? अरे माँ, मुझे ना भूख लगी थी और घर का रास्ता भी नहीं पता था, तो मैं वहाँ पे ये चॉकलेट मिला, खाते बैठी थी। पुलिस अंकल मुझे घर जाने की प्रॉमिस करके यहाँ लेके आए हैं। अच्छा हुआ तुम्हें यहाँ तक ले आए। हाँ पिताजी, आप यहाँ पे हो ना, अच्छा ही हुआ। कहते माँ और पिताजी की दोनों को हाथ पकड़ के गाड़ी तक ले जाती है और माँ पिताजी गाड़ी में देखते हैं कि इतना बड़ा चॉकलेट पड़ा है। अरे रानी, आपको इतना बड़ा चॉकलेट किसने दिया? कहा था ना कि कोई कुछ दे तो आप उसको खाना नहीं। अरे माँ, मैंने किसी से मांगा नहीं और किसी ने मुझे दिया भी नहीं। ये बड़ा चॉकलेट
जब चॉकलेट की गाड़ी जा रही थी उससे गिर गई थी, तो हमने भूख लगी थी तो लेके खा लिया। रानी को वापस पाने की खुशी में उस चॉकलेट को भी लेके स्टेशन में सबको चॉकलेट बांटती है रानी की माँ, और पुलिस इंस्पेक्टर को धन्यवाद कहते हुए रानी के साथ वापस खुशी खुशी घर चले जाते हैं।